नमस्कार मित्रों, मैं जैसा कि हम लोग लगा रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कुछ संबंधित पहले हम लोग पहली क्लास में लोग ग्राफ सीखे थे। हम लोगों ने ग्राफ साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स यानी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के हम लोग ग्राफ सीख चुके थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और मैं कुछ प्रमेय कह लें या फिर कुछ महत्व फार्मूले, ठीक है मित्रों। या देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने लिखा हुआ है कि कास इनवर्स 1/2 तथा कास इनवर्स 1/2 कोष्टक के अंदर प्लस 2 साइन इनवर्स, ये 2 मल्टीप्लाई में लगा 2 साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर 1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये मैं आपको इसका जो कास का जो मान मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, ठीक है मित्रों, परिसर या कहें रेंज जो होता है, आपको पता है, मैं कई बार बता चुका, -π/2 से π/2 और कास इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का जो मान पाया जाता है वो 0 से पाई के बीच में पाया जाता है। यानी इनका जो परिसर है, इन तीनों को -π/2 से π/2 तक, और इन तीनों का जो परिसर है वो 0 से पाई। तो यहाँ देखिए मित्रों, क्या है कास इनवर्स, तो इसका जो परिसर पाया जाएगा ये है, इसका जो परिसर होगा वो 0 से पाई के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए मित्रों, हमको मालूम है कि कास इनवर्स 1/2 कास कितने अंश का मान है मित्रों, तो ये कास का 60 अंश, अर्थात इसको पाई को फॉर्म में लिखेंगे तो π/3। ठीक मित्रों, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये आपको पता है कितने अंश की वैल्यू है कास की, साइन की, तो साइन 30 अंश को आप क्या लिख सकते हैं π/6। देखिए मित्रों, कास बाहर तो कास अंदर भी, मैंने आपको प्रमेय नंबर 2 में बताया था ऐसे, ठीक, कि कास इनवर्स कास x = x होता है, साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर साइन x = x। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या, ये जो π/3 है वो क्या इसके प्रास या रेंज के बीच में पाया जा रहा है कि नहीं। तो जो कास का जो वैल्यू होता है, रेंज व परिसर जिसे कहें, वो कितना 0 से पाई, अर्थात 0 और 180। तो ये जो π/3 का मतलब 60 इसके बीच में बिलोंग करेंगे कि नहीं मित्रों। तो ये तो सही है इसका मुख्य मान। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 1/2 साइन कितने अंश का, 30 अंश का, या अर्थात π/6 से लिख सकते हैं 30 अंश को, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 अंश आएगा। ठीक, चलिए, तो इसका 30 अंश यानी -90 से 90, तो 30 इसके बीच में पाया जाएगा मित्रों, ये भी सही। चलिए, प्रमेय फर्स्ट से यहाँ आप लिख दीजिए, प्रमेय 1 से, तो यहाँ से π/3 आएगा प्लस 2 इसका π/6। देखिए मित्रों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6। ठीक, चलिए आगे, π/3 प्लस π/3। देखिए मित्रों, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसका क्या है, हर सेम है, अंश जुड़ जाएंगे, अर्थात इसका जो आएगा आंसर 2π/3 इसका फाइनली आंसर आएगा। जैसे कि मैं आप नीचे आप कुछ भी प्रमेय लिखा हूँ, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए मित्रों, जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था उस ग्राफ को आप सही ढंग से सीखे होंगे, ठीक है, क्योंकि उस ग्राफ का जो कुछ वैल्यू आपको जो मैंने पढ़ाया था, जो डोमेन और रेंज अर्थात प्रांत और परिसर, कुछ इसमें थोड़ा जो कंडीशन दिया है आपका, जैसे प्रमेय नंबर पहला कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स x की जो x का वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा या बराबर, क्या कहें, x का मान जो होगा 1 से, x का मान क्या होगा -1 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक, आप ग्राफ में देखे होंगे, ग्राफ जो इसका क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक, जो -1 से 1 के बीच में
पाया जाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं प्रमेय जो आपका दिया पहला क्या दिया मित्रों, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स x, और ये जो वैल्यू पाई जा रही मित्रों एक या कहें x बड़ा है या बराबर है 1 के, या x छोटा है या बराबर है -1 के। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या मित्रों, माना कि साइन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे मित्रों, y, अर्थात कि x बराबर क्या 1/x बराबर साइन y। ठीक है मित्रों, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1/x होगा। ठीक है मित्रों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पलट दीजिए इसको मित्रों, 1/sin y इक्वल x, या कह लें इसको इधर ले गए, इसको इधर लाएं। ठीक, तो 1/sin y किस में बदल जाएगा मित्रों, कोसेक में y इक्वल x। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये कोसेक इधर सीधा है, उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, नीचे ही लिख दे रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और y का मान आपको पता है मित्रों, कितना माने हैं y बराबर साइन इनवर्स 1/x, तो आप y के स्थान पर मान रख देंगे, y के स्थान पर क्या मान रखेंगे मित्रों, साइन इनवर्स 1/x, तो यहाँ रखेंगे आप साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। ठीक है मित्रों, ये आपकी पहली प्रमेय मैंने, यानी प्रमेय नंबर 3 का पहला मैंने आपको सिद्ध कर दिया। ठीक है, देखिए मित्रों इसी प्रकार आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, जैसे दूसरा और तीसरा आपको सिद्ध करना है। ठीक है मित्रों, या मैं एक और सिद्ध कर दे रहा हूँ, मैं tan का सिद्ध कर दे रहा हूँ। जैसे मित्रों तीसरा नंबर क्या दिया, tan इनवर्स 1/x इक्वल काट इनवर्स x, और x जो है वो बड़ा होगा 0 से। आप जो मैं प्रांत निकाल रहा तो वहाँ देखे होंगे ग्राफ कैसे मूव कर रहा है, उसमें x का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक, चलिए माना tan इनवर्स 1/x इक्वल y, अर्थात tan उधर जाएगा तो इधर 1/x, और इधर tan क्या हो जाएगा मित्रों, सीधा हो जाएगा। देखिए मित्रों आप इस tan y को यहाँ भी ला सकते, या इसको पलट दीजिए, या इधर इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, तो 1/tan y इक्वल x, और 1/tan y किसके बराबर होता है मित्रों, काट y इक्वल x। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखिए मित्रों काट डायरेक्ट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, काट इनवर्स x हो जाएगा। y का मान आपको पता है मित्रों कितना है, tan इनवर्स 1/x, तो यहाँ रख देंगे या लिख दीजिए, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y का मान रखने पर, तो y का मान रख दीजिए तो आ जाए आपका tan इनवर्स 1/x इक्वल टू काट इनवर्स x। ये आपका ये भी प्रमेय सिद्ध हो गई। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको प्रमेय नंबर 3 का पहला सिद्ध करा दिया, और तीसरा आपको दूसरा सिद्ध करना है। ठीक है मित्रों, आपको दूसरा क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपके समक्ष फिर प्रमेय मैंने लिखा है। ठीक है मित्रों, देखिए
चलिए ठीक, चलिए देखिए, जैसे कि प्रमेय नंबर 4 का पहला मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ मित्रों। क्या दिया है? पहला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप यहाँ मान सकते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये उधर जाएगा, अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं, अर्थात माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, या मित्रों माइनस इधर भेज दीजिए या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? माइनस, दोनों पक्षों में जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, अर्थात जो आएगा x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। ठीक है मित्रों, देखिए अब आगे ये माइनस आप अंदर भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। देखिए मित्रों, इसके पश्चात आप क्या करेंगे, ये साइन क्या है, डायरेक्ट इधर आएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो आप इसे साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए इस माइनस, फिर दोनों पक्षों माइनस से गुणा या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब y का मान आप रख दीजिए, यहाँ लिखिए y का मान रखने पर, देखिए मित्रों y का मान आप रख सकते हैं, y के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई के स्थान पर क्या रखेंगे मित्रों, जैसे कि y के स्थान पर क्या दिया है, y बराबर माइनस साइन और कोष्ठक के अंदर माइनस x, तो y के स्थान पर आप जो रखेंगे साइन इनवर्स माइनस x। ठीक है मित्रों, या कह दें साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये मैंने आपका प्रमेय नंबर 4 का पहला सिद्ध करा दिया। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार आपको दूसरा भी सिद्ध करना हो, तीसरा। देखिए मित्रों, ये जो दिया है, ये जो x का मान पाया जा रहा है, मैंने आपको ग्राफ में सिखाया था साइन इनवर्स का। देखिए डोमेन तो माइनस पाई/2, सॉरी परिसर तो माइनस इसका कहाँ पाया जाए, माइनस पाई/2 से पाई/2, और जो इसका प्रांत ये कहें या डोमेन -1 से 1। ठीक है मित्रों, चलो देखिए आपको दूसरा करना है और इसको ज़रूर करिएगा अपनी नोट्स बुक में। दूसरा और तीसरा सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, प्लेस नहीं था, नहीं तो मैं यही सिद्ध करा देता एक और। ठीक है मित्रों, आप इसे ज़रूर अपनी नोट्स बुक में इसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 5वें की तरफ। जैसे दिया है पहला नंबर कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ठीक है, और जो कहा है कि x बिलोंग टू -1 से 1। ठीक, चलिए देखिए अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माना cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं, ये इनवर्स उधर जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कास वाई। ठीक है मित्रों, अब देखिए माइनस दे सकते, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, या मैंने उसमें नहीं लिखा था, इसमें लिख दिया, यानी बोथ साइड माइनस से क्या करेंगे, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस कास वाई। ठीक है मित्रों, देखिए आप इस कास थीटा को आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि माइनस कास वाई को आप क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस वाई। देखिए किस चतुर्थांश में मित्रों, 180 अंश माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में
दूसरी तरफ में क्या होता है, काश ऋणात्मक होता है, और 180 में आपका काश नहीं बदलेगा, अर्थात काश ही रहेगा। ठीक है मित्रों, तो मैं इसके स्थान पर माइनस काश वाई के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, काश पाई माइनस वाई। तो यहाँ मैं लिखूँगा काश पाई माइनस वाई। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये डायरेक्ट इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो काश इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई। देखिए मित्रों, इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो y इक्वल टू पाई माइनस काश इनवर्स x। y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर जैसे ही आप y का मान रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे मित्रों, जैसे ये माना है आपने, y के स्थान पर क्या है, काश इनवर्स माइनस x इक्वल फिर क्या है, पाई माइनस काश इनवर्स x। ठीक है मित्रों, ये आपकी प्रूव्ड हो गया या सिद्ध हो गया। ठीक, देखिए फिर मैं आपको इसमें भी 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप दूसरा सिद्ध करेंगे और तीसरा सिद्ध करेंगे। ठीक है, अपनी नोट्स बुक में ज़रूर इन दोनों को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज बस इतना ही। इस हमारे चैनल को STRP कोचिंग क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिए आपकी ये आपको इस टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैसा लगा। ठीक है मित्रों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन यानी कहने का मतलब इसके क्वेश्चन की श्रृंखला लेते हुए आएंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इस ग्राफ इसका जो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, और इनके ग्राफों का आप क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन मित्रों ये होता है कि ये क्या लिखा रहता है। तो ये जो होता है इसके वैल्यू लिखी रहती है कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है, एक्स जैसे दिया है। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। आपको ग्राफ मैंने बताया था कि एक्स का जो मान पाया जाता है यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, कहने मतलब। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू।